हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ दोस्तों, ऐसा है, मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमरेशन दे सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का अपना मतलब किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस वीडियो में एक कंक्लूज़न के ऊपर डिपेंड जो डाटाज़ हैं, जो हमारे सामने परिणाम सामने आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, तो उनके ऊपर मैं आज बातें करने जा रहा हूँ। इसके अलावा कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो जैसे ही अगर हमारे सामने हमारे बीच में आती हैं तो मैं उनका डिक्लेरेशन करूँगा बाय द हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखो, आज का जो थंबनेल विशेष है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट दोबारा जारी कर सकता है। तो इसके बारे में क्या संभावनाएं हैं और क्या हम इसके बारे में प्री अनाउंस कर सकते हैं या कहने का मतलब किसी तरह की संभावना हम लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, हमारा भी है, आप सभी का है, तो इसका जो रिज़ल्ट आया है, इस एग्ज़ाम में आपका 25 या 26 जून को आपकी एग्ज़ाम हुई थी। बिल्कुल, ये आपके सामने मैंने ये खोला हुआ है। आपका जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो उसी नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ शो किया है। रिजल्ट वाला ही नोटिफिकेशन है। और 25-26 तारीख को आपका क्या हुआ था, प्री वाला एग्ज़ाम हुआ था आरएस का। ठीक है, जो प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, अब जो अब जो लिस्ट अनाउंस की गई है, तो उन कैंडिडेट्स के बारे में नीचे विवरण दिया गया है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम जिस बात पे आज फोकस करने जा रहे हैं, केवल चर्चा उसी पे करेंगे, बाद बाकी रिजल्ट वगैरह जो भी है वो सब आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आपकी जो पोस्ट थी वो लगभग 1051 के करीब थी और लगभग 2010 पास हुए हैं स्टूडेंट। और टोटल कैंडिडेट जो 18,000 के समथिंग थे, 18,000 कैंडिडेट वो थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी। इसके अलावा 22,000 कैंडिडेट वो कैंडिडेट थे जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था आरएस के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम जो हमारे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेन यादव, तो उन्होंने भी क्या है सीएमए को ज्ञापन दिया था कुछ दिन पहले रिजल्ट को लेकर के। तो वो ठीक है कि भाई रिजल्ट आ गया है आपका, और आपका कट ऑफ है जो फीमेल है या मेल कैटेगरी की है, कई कैटेगरीज़ के अंदर मेल फीमेल की कैटेगरी सेम कट ऑफ है जो सेम गई है। तो ये चीज़ें हैं जो इस बार रिजल्ट में देखने को मिली है, नई चीज़ें हैं। मैं इसके होने के कुछ कारणों के ऊपर थोड़ा सी चर्चा करूंगा। यहाँ देखिए, आपको क्या है, पहले तो वो कैंडिडेट सुन लीजिए जिन लोगों का लिस्ट में नाम है या जिनका आरएएस मेंस 2018 वाली इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है या उनका ये पेपर निकल गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब ऐसा बिल्कुल भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या डाला है क्या नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है कि यार हमने आरएस मेंस का एग्ज़ाम पास कर लिया है और ये सर क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक संभावना बता रहा हूँ आपको कि यहाँ क्या है। मैं पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों कि ये एक संभावना मात्र है, इसमें किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफाइड नहीं किया गया है। आपको बिल्कुल इसे एक संभावना माननी है, क्योंकि अभी आपकी कॉपीज़ जारी नहीं हुई हैं। आरटी के द्वारा आप कॉपीज अपनी जारी करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो ये मतलब अभी पूरी तरह से प्यूरिफाई तरीके से इन बातों को कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कैसे बन सकती हैं, इस चीज़ पे फोकस करके बता रहा हूँ। क्या है कि कई स्टूडेंट्स हैं, कई अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, रिजल्ट्स को लेकर कन्फ्यूज़न है ना। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा क्या है कि क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का जो इंटरव्यू है वो अगस्त या सितंबर लास्ट तक हो सकता है। ठीक है, अगस्त या सितंबर लास्ट तक डेट अनाउंस कर सकती है आरपीएससी आपके इंटरव्यू की डेट्स। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं कि अधिक कट ऑफ जो गई है, अधिक कट ऑफ जो आपकी गई है, इतनी कट ऑफ जाने का क्या कारण रहा है। 2018 आरएस मेंस 2018 का जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा
क्या है उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। देखो, आप लोगों ने अगर कहीं पर भी ये एनालिसिस इससे पहले देखा हो या नहीं देखा हो, मैं आपको बता देता हूं कि RAS, आपका जो RAS 2013 था में, आपके RAS 2013 में क्या था कि 998 पोस्ट थी। आप चेक कर लेना इसको, है ना। तो ये 998 पोस्ट थी और उसका करीब 2.54 गुना 2.54 गुना स्टूडेंट्स को प्री में सॉरी मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया था। मेंस के लिए नहीं, मेंस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया था। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि RAS जो 2016 वाली एग्ज़ाम थी आपकी, 2016 वाली जो एग्ज़ाम थी, है ना, 2016 वाली जो एग्ज़ाम थी RAS 2016, तो इसके अंदर क्या है कि 725 पोस्टें थी टोटल, ठीक है। और इनका लगभग आपको 2.47 गुना इसमें क्या है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस किया जाए, तो उसके हिसाब से पोस्ट थी, तो उसके हिसाब से मान लो तो 2 पॉइंट कुछ मतलब 2.23 इस तरह का गुना स्टूडेंट ही पास किए गए हैं। अब समझ जाना आप, मैंने जो बताया आपको, एक तो 2013 का, 2013, फिर उसके बाद में 2016, उसके बाद में 2018। अब 2013 में 2.54 गुना पास किए गए, 2018 में सॉरी 2016 में 2.47 पास किए गए, और 2018 में जो ओवरऑल निकल के आ रहा है कि कितने मल्टीप्लाई पास किए हैं स्टूडेंट्स, तो वो पास किए हैं ओनली 2.23 के लगभग। तो देखिए, इसकी एक वजह ये भी है, कट ऑफ हाई रहने की एक वजह ये भी है, इस वजह से भी कट ऑफ हाई गई है, क्योंकि इसकी वजह से कम स्टूडेंट पास करने की वजह से क्या है, कट ऑफ पे असर पड़ता है। और इसी कारण की वजह से 700 से कम 800, 700 से 800 के बीच जितने स्टूडेंट और अधिक पास किए जाने थे, लेकिन वो पास नहीं किए गए, क्योंकि कम गुना स्टूडेंट पास किए गए हैं 2018 मेंस में इस बार। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा वजह रही है आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ की ज़्यादा जाने के पीछे। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही RPSC द्वारा निर्धारित है। आपको एक RT के द्वारा आप कॉपी चेक कर सकते हैं, RT लगा करके, और इसमें आपको कुछ शुल्क भी पे भी करना पड़ता है। तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है और तब आपकी कॉपी आपके पास भेज दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा RTI लगाने का तरीका। इसके अलावा मैं आपको पूरी तरह से इस बात से जागरूक कर देता हूँ कि पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कॉपी आने के बाद ही कंफर्म हो सकती है। क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कन्फ्यूज़न है, परंतु अब सुनिश्चित होने के बाद वो लोग रेट लगाएंगे और किसी खामी पाए जाने पर फिर वो दोबारा परिणाम जारी करने की गुहार लगा सकते हैं। तो ये सिचुएशन जब बनेगी, जब आपकी कॉपीज़ आपके पास आ जाएगी और किसी तरह का कन्फ्यूजन रहेगा, वो रीटोटलिंग, रीचेकिंग वगैरह का जो पहली बात तो RPSC है जो रीचेकिंग वाला सिस्टम अप्लाई करती नहीं है, उसने रूल्स चेंज किए हैं, उसमें रिटोटलिंग ही होती है। तो उस तरह के कंडीशन में आपको क्या है कि जैसे मान लो कई कैंडिडेट्स के मान लो उनके काउंटिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है, टोटलिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो वो जैसे गुहार लगाते हैं या कुछ भी तरह की कंडीशन बनती है या कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आती है, तो उस सिचुएशन में है ना, जो ये दोबारा RPSC का मेंस का रिजल्ट जारी करवाने के लिए गुहार लगाई जा सकती है। तो ये कंडीशन तब बनेगी जब जाके कॉपीज़ आपकी आएंगी, और स्टूडेंट भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी अभी कट ऑफ गई है, जो TSP एरियाज़ की जो कट ऑफ है उसमें जनरल की गई है 332.75 मार्क्स, और विडो की गई है 320.25 मार्क्स, SC की गई है जनरल की 360,
316 316 गई है। एसटी की जनरल की गई है 274.25 और यहाँ पर जो विडो वाली है 274.25। देखो सेम ही है लगभग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टीएसपी एरिया में भी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो ये है जो आपके वो मतलब वो जो अदर कैटेगरीज आती हैं उसके अंदर, मतलब डिसेबिलिटीज़ वाली तो और एक्स सर्विसमैन वाली, तो उनकी कट ऑफ इतनी गई है। ये आप देख सकते हैं, आपको सभी को पता है। ये मैं ओवरऑल मतलब अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हो तो। और जो आपका नॉन टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। मेन कट ऑफ ये है, अधिकतर स्टूडेंट इसी वर्ग से फॉर्म फिल करते हैं। तो देखो जनरल में है ना जो कट ऑफ गई है 344, मेल की भी 344 है और फीमेल की भी 344 है। विडो की वहाँ पर है 226.75। ठीक है, अब ये डिसेबिलिटीज वाली है जो 344 गई है। जनरल में गई है 310 एससी कैंडिडेट्स की और फीमेल की भी 310 गई है। ठीक है, विडोज़ की 189.50 गई है। एसटी की जनरल की और फीमेल की भी वही 327.25। देखो सेम टू सेम मेल एंड फीमेल की गई है। यहाँ विडो की गई है 182 और ओबीसी कैटेगरीज ये सब गई हैं। ओबीसी की गई है जनरल की 344। यहाँ कट ऑफ आपकी बिल्कुल जनरल के बराबर रही है ओबीसी वालों की। फीमेल्स की कट ऑफ भी 344 रही है। ठीक है, अब एमबीसी वगैरह की 343 रही है। एक ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, ये वैसे तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की है। ये आपको सबको पता होगा, है ना, जो भी स्टूडेंट है वो सब चेक कर लेंगे, सब आखिर आरपीएस की के एस्पायरेंट्स हैं तो सब जानते हैं। लेकिन ये देखो दोस्तों, ये बताया इसलिए गया है क्योंकि आप अवेयर भी हो सकें कि मान लो कि आपने सभी की कट ऑफ नहीं देखी हो और किसी तरह का कंक्लूजन हो तो उसे हम क्लियर कर सकें। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहना ये है कि आपकी जो अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आपका रिजल्ट दोबारा जारी किया जाना चाहिए, तो वो जब भी कंडीशन में कहा जा सकता है जब आपकी कॉपीज़ आपके पास आ जाएंगी और आपको आरपीएस से टाइमिंग देगी। ठीक है, उसमें रिटोटलिंग या किसी तरह की कोई मिस्टेक आती है या कोई डिस्क्लेमर पाया जाता है, तो उस तरह की सिचुएशन में आपको है ना जो कहा जा सकता है कि हाँ रिजल्ट वापस भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को गलत नहीं माने, क्योंकि इसमें मैंने ये क्लियर किया है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ में आपको मैं ये कहूँगा 60% पॉसिबिलिटीज़, ज़्यादा नहीं 60% ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।